हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। तो मैं एक्चुअली ये वीडियो एक रिक्वेस्ट के तौर पे बनाई गई है शराफत 4 प्लेयर्स के लिए। तो ये एक ये है जून का गाइड। जून के बारे में सारी एबिलिटीज़, जो भी टैलेंट है उसके, वेपन और कैसे खेलने का है वो भी, उसका मूव सेट भी बताऊंगा। तो ये एक फुल ऑन गाइड है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो ये रही हम लोग की जून। मोस्टली मेरा लेवल 11 का है और उसके पास 567 अटैक है, 581 डिफेंस और 567 एस्ट्रल पावर है, ठीक है। अभी जून शैडो एनर्जी इस्तेमाल नहीं करती, जून इस्तेमाल करती है एस्ट्रल पावर। तो पहले इसके सारे एबिलिटीज़ पे ध्यान देते हैं जो इधर है। पहला है कंट्रोल फॉर्म। इन दिस फॉर्म द सेकेंड कॉम्बो हिट विद द वेपन समन द मीटर एंड मूव द कोलैप्स गेज टुवर्ड्स कंट्रोल. If the gauge was in chaos zone, the opponent may also summon a meteor. In the control zone, no meteor is summoned at all. तो मोस्टली क्या बोला गया है कि अगर इस फॉर्म में सेकेंड कॉम्बो हिट होता है और आपका वेपन समन करेगा मीटोराइड, अगर आप कंट्रोल फॉर्म में रहोगे, अगर कोलैप्स भी अगर कंट्रोल में रहेगा, तो अगर आपका गेज केओस जोन में है तो आपका अपोनेंट के पास भी एक एबिलिटी रहेगी जो समन कर देता है मीटोराइड। तो कंट्रोल में रहेगा तो नो मीटोराइड इज समन। अगला है केओस फॉर्म। ये फॉर्म में जून एस्ट्रल एबिलिटीज इस्तेमाल कर देती है, कि जून शैडो एनर्जी इस्तेमाल नहीं करती, जून करती है एस्ट्रल एबिलिटीज़। जो एस्ट्रल एनर्जी इस्तेमाल करते हैं वो भी उस नाइफ की पावर की वजह से। तो इन दिस फॉर्म जून का यूज एस्ट्रल एबिलिटी विच इज मूव टू कोलाइड टुवर्ड्स केओस। व्हेन केओस is at the maximum, June will automatically switch to control form and vice versa. तो जून का एक ग्रीन वेपन भी है जो उसको केओस और कंट्रोल फॉर्म में स्विच करने को दे सकता है। अभी अगला एक कोलैप्स गेज। इन कॉम्बैट जून का स्विच फॉर्म बिटवीन केओस एंड कंट्रोल। शी आल्सो हैज अ कोलैप्स गेज which is divided into 3 zones: chaos, balance and control. Using the abilities out of these forms, June control the position of the gauge. तो मोस्टली क्या बोला गया है कि आपके पास एक कोलैप्स गेज होता है, वो शैडो एनर्जी बार है आपका कोलैप्स। जो शैडो एनर्जी बार है वो एस्ट्रल एनर्जी बार में बदल गया है और वो इसलिए वो कोलैप्स गेज रहता है। अगर आपका उस पर मार्कर भी रहेगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा उस पर कि कैसे रहता है वो। लेकिन ये जान लो कि 3 जोन रहता है। सबसे बीच में होता है बैलेंस जोन, क्योंकि वो बैलेंस में है। कंट्रोल फॉर्म, केओस फॉर्म में पूरा वो एंड के राइट साइड में चला जाता है और बैलेंस जोन पूरा एंड के लेफ्ट साइड में चला जाता है। अगर आपको बैलेंस जोन रहेगा, मतलब बैलेंस रहेगा, तो आप एकदम ठीक हो, ठीक है। कंट्रोल में आपको बीटॉट समन करने को मिलेगा और केओस में आपको एस्ट्रल एबिलिटीज इस्तेमाल करने को मिलेगी। अभी बढ़ते टाइम्स के ऊपर लेवल 1 के टैलेंट्स है सारे। ये आपके पहले टैलेंट जो आप अनलॉक करोगे, एक है एक्सटर्नल सपोर्ट। हिटिंग अपोनेंट विद अ मीटर रिस्टोर्स जून्स हेल्थ। अगर आप अपोनेंट को मीटर से हिट करोगे तो आपको हेल्थ रिगेन होगा। तो मोस्टली हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है एकदम। आप मोस्टली तो आप रहोगे ही के कंट्रोल जोन में जब आप एस्ट्रल एबिलिटी इस्तेमाल करके एस्ट्रल वाले एबिलिटी इस्तेमाल कर लोगे। सेकेंड है इनर पीस। जून डील्स मोर डैमेज इन द बैलेंस जोन। बैलेंस जोन में आप इंक्रीज डैमेज कर पाओगे, लेकिन बैलेंस जोन में आप मोस्टली रहते नहीं हो। तो मोस्टली मैं रिकमेंड करता हूँ एक्सटर्नल सपोर्ट। विथ सेकेंड वाले टैलेंट्स की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम। द बैलेंस जोन बिकम्स द लार्जर, द केओस जोन बिकम्स स्मॉलर। आपका बैलेंस जोन बड़ा हो जाएगा और केओस जोन छोटा हो जाएगा। और केओस जोन में मोस्टली आप एस्ट्रल एबिलिटी इस्तेमाल करते हो, तो आप मोस्टली एस्ट्रल एबिलिटी इस्तेमाल करके बैलेंस जोन में चले जाओगे। ये इस टैलेंट पे बहुत पेयर अप करता है इनर पीस पे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है इतना। मोस्टली आपको अगर डैमेज देने का ही तो आप दे सकते हो मोस्टली। इन द अभी ये ब्रिंक्समैनशिप। इन द केओस जोन एस्ट्रल एबिलिटीज डील गारंटीड क्रिटिकल डैमेज। ये बहुत अच्छा है। केओस जोन में अगर आप एस्ट्रल एबिलिटी चलाओगे तो आप गारंटीड क्रिटिकल डैमेज दे पाओगे।
तो वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये मोस्टली केओस जोन में रहोगे और बाकी के टैलेंट आपको केओस जोन में ही फेवर करेंगे, तो ये अच्छी बात है मोस्टली। मैं रेकमेंड यही करूँगा ब्रिंकमैनशिप। विथ थर्ड टैलेंट पे जाते हैं, जून ऑब्सक्योर सिम्बायोसिस। जून टेक्स नो डैमेज वाइल यूजिंग एस्ट्रल एबिलिटीज़। ये बहुत डिफेंसिव टैलेंट, अगर आप सेकंड टैलेंट लेते हो तो आप लेना, ये अगर प्रेफर करना चाहते हो तो प्रेफर कर लो, क्योंकि मोस्टली लोग इसका सेकंड टैलेंट ही प्रेफर करते हैं इस लेवल का। तो जून टेक्स नो डैमेज विद एस्ट्रल एबिलिटीज़, ये एक मोस्टली डिफेंसिव की ही टैलेंट है। अगर आपको चाहिए तो ले सकते हो, लेकिन अगर आप उसमें मास्टर कर चुके हो तो आपको इस एबिलिटी की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। फोर्थ है मीटियोर शावर। फोर्थ मतलब थर्ड वाले का सेकंड। इन कंट्रोल फॉर्म हेवी अटैक्स दैट हिट द अपोनेंट समन द मीटियोर। अगर आप कंट्रोल फॉर्म में हो और आप हेवी अटैक मारोगे तो आप मीटियोर समन कर पाओगे। तो मोस्टली आप कंट्रोल फॉर्म में मीटियोर समन कर सकते हो जब आप कंट्रोल फॉर्म में रहोगे। मतलब जब भी आपका हैंड ग्लो करना चालू करे तो आप कंट्रोल फॉर्म में रहोगे, आपको हेवी अटैक मारोगे फिर भी मीटियोर समन होगा। मोस्टली कोई मीटियोर मारने के लिए 2 हिट लगते हैं, तब जाके एक मीटियोर समन होता है। आप एक हेवी अटैक में 1 हिट में ही मीटियोर मार पाओगे, तो ये मोस्टली हेल्थ रिगेन करने में काम आएगा। Parade of planets. Each meteor or asteroid that hits an opponent increases the amount of future meteors or asteroids. This effect is cumulative. Parade of planets का ability बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवरपावर्ड भी है। हर meteor or astro ability that hits the opponent increases the damage of meteors and astro abilities. जब भी कोई एस्ट्रल एबिलिटी आप चलाओगे या फिर मीटर हिट होगा तब उसका डैमेज इंक्रीज़ होएगा, लेकिन आपको अपोनेंट को हिट करना पड़ेगा तब जाके इंक्रीज़ होएगा। अगर आप मिस करोगे तो तो पावर इंक्रीज़ नहीं होगी। ये इफेक्ट स्टैक भी करता है, तो मोस्टली आपका डैमेज बढ़ता रहेगा। तो ये मोस्टली 3v3 में बहुत काम आएगा, बहुत काम, कि मोस्टली आपका बफ पास ऑन होता रहेगा और आप मोस्टली डैमेज दे पाओगे। अभी इसका इसी के सेकंड टैलेंट की बात करते हैं, गोल्डन हार्मनी। यू कैन स्विच बिटवीन केओस एंड कंट्रोल फॉर्म विदाउट अ कूल डाउन। मैंने आपके बताया था कि एक रेंज वेपन उसका होता है गोल्डन वही है, वो स्विच बटन होता है एक्चुअली। वो रेंज बटन एक स्विच बटन है जिससे आप केओस और कंट्रोल फॉर्म में स्विच आउट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी उसका भी छोटा सा कूल डाउन रहता है, लेकिन इतना भी छोटा कूल डाउन नहीं रहता जितना इस एबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। यू कैन स्विच बिटवीन केओस और कंट्रोल फॉर्म, एकदम इंस्टेंट ट्रांसमिशन रहता है, इंस्टेंट। डायनास्टी फाउंडेशन, ये लास्ट फिफ्थ लेवल के टैलेंट्स जो मोस्टली इसको ओवर बनाते हैं। तो कोलास गेज वैल्यू ऑटोमेटिकली मूव टूवर्ड द मिडल ऑफ द बैलेंस जोन व्हेन जून हेल्थ इज लो। जून का जब भी हेल्थ लो होगा वो बैलेंस जोन में चली जाएगी ऑटोमेटिकली। उसका कोलास गेज खिसकता जाएगा लो हेल्थ में। तो मोस्टली आप लो हेल्थ में एस्ट्रल एबिलिटीज़ ऑलमोस्ट इन्फिनिटली चला सकते हो, क्योंकि वो बैलेंस जोन में ही रहता रहेगा। और लो हेल्थ में आप कितनी बार भी एस्ट्रल एबिलिटी चला लो वो बंद नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मोस्टली ये लो हेल्थ में बहुत काम आएगा, तो आपको लास्ट सिचुएशन में काम आएगा अगर आपको एस्ट्रल एबिलिटी स्पैम करने का है तो। Empress of Chaos, in control from the astral ability button, shift to the collapse gauge to the maximum chaos. After that, the gauge value temporarily cannot be moved. The talent can be only used once per level. कंट्रोल फॉर्म में अगर आप कंट्रोल फॉर्म में रहेंगे तो एस्ट्रल एबिलिटी बटन जो रहेगी शिफ्ट हो जाएगी कोलैप्स गेज पे। तो कोलैप्स गेज में मैक्सिमम केओस पे, मतलब केओस जोन पे ऑलमोस्ट टेम्परली मूव हो जाएगा और वो मोस्टली उधर ही रहेगा। और ये टैलेंट आप वंस पर राउंड ही यूज़ कर सकते हो। ये मोस्टली रिस्की है लेकिन काम का है काफ़ी। अगर आपको चलाना है तो चला सकते हो। इवन तो मैं शायद से इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। वंस पर राउंड पर मैक्सिमम केओस पे चलाओगे, अगर आपकी केओस एबिलिटीज चली नहीं तो मोस्टली ये रिस्की है। आपका अगर लो हेल्थ में तो लो हेल्थ में ये काम आएगा आपको डायनेस्टी फाउंडेशन। तो मैं मोस्टली यही टैलेंट्स
बोलते हैं ना, यही 5 मेन टैलेंट्स को सजेस्ट करूँगा। और 6 टैलेंट भी है। फेट ऑफ स्ट्रेंथ इंक्रीज द टीम हैव इंक्रीज क्रिटिकल हिट डैमेज एंड ऑल हीलिंग इफेक्ट रिस्टोर मोर हेल्प टू द हीरोज ऑन योर टीम। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए इसमें से। फेट ऑफ स्ट्रेंथ और फेट ऑफ बिलीव दोनों अच्छे हैं। अगर आपको हील बिल्ड लेने का है तो आप हील बिल्ड लो, और आपको स्ट्रेंथ बिल्ड लेने का है तो स्ट्रेंथ बिल्ड लो। अगर मैं होता तो स्ट्रेंथ बिल्ड लेता, कि एस्ट्रल एबिलिटीज आप ज़्यादा चलाते हो मोस्टली, तो क्रिटिकल डैमेज इंक्रीज़ होगा आपके हीरोज़ का भी। तो क्रिटिकल डैमेज जो हीरोज़ देते हैं वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी वर्सेटाइल टैलेंट्स है। मेरा अनलॉक नहीं हुआ, लेकिन उस पर अभी कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। तो मोस्टली यही है जून हम लोग की स्किन। अभी मैं वेपन की बात करूँगा इसकी। मैंने सिंपल सा सैफायर स्काई स्किन लिया है, मेरे को ये स्किन नहीं मिल पाया। ग्राइंड तो करा था लेकिन मिल नहीं पाया इसमें। तो इसका एक ही वेपन है, कोलाप्स रूइन ब्रिंगर। ये एक एपिक वेपन है और इसके पास सिर्फ और सिर्फ 5 स्ट्रेंथ, 5 एस्ट्रल पावर और 5 डिफेंस है। जो उनका एक इलौता वेपन है, और आप इस वेपन को चेंज नहीं कर सकते। तो ये इसी वेपन पे स्टक है। अगर होप्स हो कि अगर नेकी वाले कुछ और कर दे तो, लेकिन मुझे नहीं लगता वो करेंगे उस पर, क्योंकि यही इसका मेन वेपन है और ये मोस्टली इसी पे ही जॉइंटेड है। और आपको इसको डी इक्विप नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये वेपन स्टैट्स देता है अपने ही खुद के। तो ये वेपन स्टैट्स भी वैसे के वैसे ही रहेंगे। इसका पावर क्या है, जून स्टार्ट द फाइट विद कोलाब इन द बैलेंस जोन। मतलब जून की जब एक कोई भी फाइट स्टार्ट होगी वो बैलेंस जोन पे ही स्टार्ट होगी। जून के लिए जून बैलेंस जोन पे ही रहेगी इसी वेपन से। तो ये वेपन मोस्टली तुम्हारा मेन वेपन ही रहने वाला है, और इसी वेपन के साथ तुम खेलने वाले हो। ओके, अभी हाउ टू प्ले पे चलते हैं। मैं सेलेक्ट करता हूँ हीरो, जैसे कि चालू हो रहा है। अभी आपको सारे मूव सेट बताता हूँ। ये है इसका बेसिक अटैक। बेसिक अटैक में मोस्टली क्या होता है कि ये अपने नाइफ को आगे बढ़ाती है और डैमेज करती है ओपोनेंट को डायरेक्ट स्ट्रेट, अगर वो ब्लॉक नहीं कर रहेगा तो। और ये 2 हिट अटैक होता है, देख सकते हो उस पर। और ये है इसका बैक। मोस्टली थोड़ी पीछे जाती है और तब जाके अटैक करती है। तो ये आपका अटैक मोस्टली कनेक्ट होगा जब पीछे जा रहे रहोगे। हाँ, अभी इसका अपर अटैक बताता हूँ। इसका अपर अटैक मोस्टली कनेक्ट होता रहता है, इसका अपर अटैक। और इसका अपर अटैक मोस्टली ओपन को गिरा ही देता है। और ये है लोअर अटैक। अपर अटैक ही मोस्टली चलाना सेफ रहता है, क्योंकि ये मोस्टली आप ऊपर की तरफ जाते हो, तो आपका ओपोनेंट अगर सामने से हिट करा रहेगा तो आप ऊपर की तरफ अटैक कर सकते हो। अभी ये है लोअर अटैक। देख सकते हो कि लोअर अटैक में भी आप अगर अटैक करें तो आप अपन को स्टार्ट करके भी गारंटी आ जाएगा। और ये है स्पेशल अटैक। पैसिव एक्टिव करने का नहीं है वो भी। मोस्टली डांस जैसा होता है, 1, 2 और 3। ये मोस्टली कनेक्ट होगा आपको। कितनी दूर से कनेक्ट होगा, काफ़ी दूर से कनेक्ट होता है ये। देखो उतना दूर से नहीं होगा इतना। ये देखो, ये 1, 2 और 3। तो अगर ये एक पे ही भी लग गया तो ठीक है, एस्ट्रो मीटियोर्स चलते रहेंगे आपके। और ये है अभी अटैक। ये है एस्ट्रो मीटियोर सारे, ये ऊपर की तरफ भी हिट कर सकती है। और जो मैं बोल रहा था वो टैलेंट के बारे में, जैसे आप हेवी अटैक करके मीटियोर समन कर सकते हो, यही उसका मीटियोरॉइड फॉर्म। इस पर ये भी कंट्रोल, यही उसका कंट्रोल फॉर्म है, तो आप उससे मोस्टली हेल्थ रिगेन कर सकते हो। और इसका केओस फॉर्म है। इसका डाउन एस्ट्रो एबिलिटी है, जो अपने नाइफ को हिट करके
ओपोनेंट को गिरा सकते हो, आप मोस्टली ओपोनेंट को गिरा के मार सकते हो। अभी अटैक करने के लिए भी टाइम लगता है, थोड़ा सा दूर भाग के ऐसे करना पड़ता है। आपका हर सेकंड हिट में मीटोइड हिट होएगा मोस्टली करके। किक्स के बारे में जान देते हैं। ये है बेसिक किक, ये हैवी किक, बेसिक किक और हैवी किक है। ये लोअर किक है। तो इसका कोई स्पेशल किक है नहीं सैडली। अपर किक, बैक किक, स्पेशल किक नहीं, मतलब बहुत सी डायनास्टियन जो इतना करते वही किक है, सब इससे बाहर जाते हैं। तो यही रहा आपका जून के बारे में सब कुछ जानने की। अगर आपको एक मैच, मैं शायद एक मैच भी दिखा सकता हूँ आपको, अगर आपको देखना है तो। मेरे को शायद से लगता है मैं दिखा देता हूँ, लेकिन मोस्टली आपको टैलेंट्स के मैं बताता हूँ कि टैलेंट्स क्या क्या आपको मोस्टली क्या क्या लेने चाहिए अगर आप जून के साथ खेल रहे हो आपके प्ले स्टाइल पे ऊपर। अगर आपको हीलिंग और डैमेज दोनों चाहिए तो आप मेरा टैलेंट बिल्ड ले सकते हो, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं मोस्टली हर गेम जीतता हूँ इससे, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीरो है। मोस्टली लेजेंडरी स्टेटस पे आता है ये हीरो। तो लेजेंडरी स्टेटस के हीरोज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो उनका गिमिक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ही रहता है। तो आप ले सकते हो एक्सटर्नल सपोर्ट, ब्रिंकमैनशिप, मीटियोर शावर, परेड ऑफ प्लैनेट्स, डायनास्टी फाउंडेशन। यही है वो 5 चैलेंज जो आप ले सकते हो आराम से। या फिर अगर लेना हो आपको तो आप इनर पीस, इक्विलिब्रियम, मीटियोर शावर, परेड ऑफ प्लैनेट्स एंड डायनास्टी फाउंडेशन, ऐसा भी ये सेकंड बिल्ड आप ले सकते हो, लेकिन मुझे यही बिल्ड अच्छा लगता है। तो यही है वो 2 बिल्ड जो आप आराम से लेके चला सकते हो। ये दूसरा वाला था बैलेंस बिल्ड वाला जोन, जो बैलेंस बिल्ड में आप अगर आपको बैलेंस बिल्ड जोन करने का है तो, और मोस्टली आप मीटियोर शावर पे कंट्रोल फॉर्म पे रहते हो, लेकिन आप मोस्टली की एबिलिटी चलना नहीं पाओगे ऑलमोस्ट। हाँ, तो आई थिंक मैं एक वीडियो दिखा ही देता हूँ एक फाइट। मोस्टली एआई दिखाऊंगा कि एआई में मोस्टली अच्छे से फाइट ख़त्म होती है। ये फुल लाइट टैलेंट फायर गार्ड है, लेवल 12। नाउ लेट्स सी कितना आप फाइट कर पाते हो उस पर। अगर आपको और कौन सी भी हीरो गाइड वीडियोस चाहिए रहेंगे तो आप मुझसे मुझे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट्स में। ये एक एक्सपेरिमेंट के लिए था, एक रिक्वेस्ट के लिए भी था, और आप देख ही सकते हो कि मोस्टली आप ओपोनेंट को स्ट्रगल करते रह सकते हो इससे। ये भी बहुत अच्छे से कनेक्ट होता है उस पर। मोस्टली मेरा हेल्थ कम रहेगा, देखो इधर हेल्थ बहुत ज़्यादा कम है मेरा, लेकिन मैं बताऊंगा कि कितना मोस्टली जो हीलिंग वाला टैलेंट है वो कितना इफ़ेक्टिव है। थोड़ा हेल्थ गवाते अपना इधर। फ्लेम बिल्ड है। बहुत अच्छे से डॉज कर रहा है यार। एक, 2, 3,
4 5 ओपोनेंट हिल ही नहीं पाया उस पर। तो अब मोस्टली डाउन शैडो एबिलिटी दूर से चला के पूरा हेल्थ उसका वाइप कर सकते हो। तो दैट्स इट गाइस, दिस इज़ द गाइड ऑफ जून। होप आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नए गाइड के साथ। मोस्टली मैं शायद एक शैडो फाइट 3 गाइड डालूंगा या फिर शैडो फाइट 4 का ही एक हीरो गाइड डालूंगा जो पहले आए। बहुत मानने में बहुत देर हो चुकी है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स थे। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी। बाय।